लड़कों ध्यान से सुनो, वीडियो तो मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बनाने वाला था, पर अगर तुमने इस वीडियो को देख लिया तुम्हें ये पता चल जाएगा कि बड़े बड़े बिजनेसेस कैसे मिडिल क्लास लोगों को टारगेट कर रहे हैं, खास करके मैनहुड को। गर्ल्स ये वीडियो प्लीज मत देख। इन क्रिएटर्स को देखकर तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? तुमको लगेगा कि ये क्रिएटर सिर्फ लस्ट का यूज कर रहे हैं और आर वाली हरकतें करके वीडियो बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन गलत। 48 लॉज ऑफ पावर, ये बुक मुझे पढ़ने के बाद पता चला कि ये क्रिएटर्स इन दो लॉ को इतना ब्रूटली यूज कर रहे हैं, अंधा पैसा कमा रहे हैं। इसीलिए मुस्कान कड़िया के 33 करोड़, रेबल की अपूर्वा के 43 करोड़ और उर्फी जावेद की नेटवर्थ है 143 करोड़। हमारी ग्रेजुएटेड जनता सिर्फ 15 से 20 हजार में लटकी हुई है। नॉट ओनली एज अ कंटेंट क्रिएटर, तुम अगर एक लड़के हो तो ये वीडियो तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। तो 2 मिनट दो, मैं तुमको बताता हूँ कि ये लॉज है क्या जिनका यूज ये लोग कर रहे हैं और तुम भी कर सकते हो। 48 लॉज ऑफ पावर। लॉ नंबर 6, जनता का अटेंशन ग्रैब करो। इंस्टाग्राम यूट्यूब में तुमने भी नोटिस किया होगा कि जो चीजें फुलिश हैं या लस्ट का यूज किए जा रहे हैं वो चीजें ज्यादा चलती है। ना कि कोई एजुकेटेड रील, ना कि कोई एजुकेटेड वीडियो। माता हारी नाम की एक डांसर थी जिसका रियल नाम तो कुछ और ही है। वो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में एक डांसर बन के आई थी, इंडियन डांसर बन के आई। उसका पहला कैरेक्टर का फेस था कि वो इंडियन क्लासिकल डांस कर लेती है। फिर उसने धीरे धीरे अपना पर्दा खोलना चालू किया। लोगों को पता चला कि वो नेकेड डांस करती है एक रूम में। अब उसके फैन और बढ़ गए, उसको ब्रांड कोलैबोरेशंस मिल गए। मेरा मतलब है कि ऑडियंस आ गई। नेकेड डांस और न्यूडिटी वगैरह सुन के जनता आ गए और इस चक्कर में उसका नाम पूरे देश में फेमस हो गया। वो बड़े बड़े कॉन्सर्ट करती है और भीड़ खचाखच भरी रहती। मिनिस्टर्स के साथ वो प्राइवेट कॉन्सर्ट करती थी। फिर जाके पता चला कि वो इंडियन डांसर तो थी ही नहीं, वो तो डच की एक जासूस थी जिसे डांस का ABCD भी नहीं आता था। उसने तो अपने कैरेक्टर के फेसेस बनाए थे और उसने अपने इंटेंशन को सबसे पीछे रखा था। सारे मिनिस्टर्स से और प्राइम मिनिस्टर से वो इन्फॉर्मेशन गैदर करती गई और अपने देश को पहुंचाती। रिमेंबर उर्फी जावेद एंड रेबल किड फर्स्ट कैरेक्टर, जिसमें वो लोग अजीबोगरीब बातें कर रहे थे और अजीबोगरीब कपड़े पहन रहे थे, जिससे वो लोग वायरल हो गए, रातों रात फेमस हो गए। इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे कई शोज में बुलाने लगे उनको। धीरे धीरे जैसे ही जनता को पता चलने लगा, उन्होंने अपना कैरेक्टर का दूसरा फेस लॉन्च किया। मेरे पेरेंट्स के बारे में लोगों ने बहुत बोला है थ्रू आउट दिस कंट्रोवर्सी, बट दे आर जेन्युइनली रियली सिंपल पीपल। उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना चालू कर दिया और नौटंकी करने लगी कि भाई उनकी कोई गलती नहीं थी। पॉडकास्ट वगैरह तो इसी के लिए बने ही हुए हैं, उनकी विक्टिम कार्ड को और सपोर्ट करने के लिए। अटेंशन का सिंपल रूल ये कहता है कि तुम बुरी नजर से देखो या अच्छी नजर से देखो, तुम देख रहे हो वही बहुत बड़ा बात। तो लड़कों इस बात को ध्यान से सुनना, ये बात ध्यान रखना कि अगर बोल रहे हो तो तुम्हारी नेगेटिव फैंटेसी की वजह से उनका ही फायदा हो रहा है, क्योंकि एट द एंड अटेंशन तो तुम दे ही रहे हो। और अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो ये बात ध्यान रखना कि मार्केट ऐसा ही हो चुका है। अगर तुम्हें कुछ नया करना है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा ब्रूटल होना पड़ेगा इन लॉज के हिसाब से। नंबर 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। अब मान लो तुमने इनके जैसा कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। तुम्हारा शुरू का कैरेक्टर तो वियर्ड होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे एक मतलब रहना चाहिए, एक हिडन कैरेक्टर रहना चाहिए जो कि तुम अगले फेस में रिवील करो। अपने कैरेक्टर को रिक्रिएट करने का मतलब है वो जो तुम्हारे सामने में गंदा कैरेक्टर है उसके पीछे का पास्ट ट्रॉमा दिखाओगे, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया था या फिर कुछ ऐसा हो गया था, इस वजह से तुमने किया। तो तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो और इवेंचुअली तुम एक पब्लिक फिगर बन जाओगे। ब्रांड्स को भी बस यही चाहिए, उनको बस तुम्हारा अटेंशन चाहिए। व्हेन योर कैरेक्टर इज रेडी, अब तुम्हें अजीब कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, ना कि कुछ ऐसा बोलने की है जो जनता को पुक करे। अब तुम शांति से ब्रांड कोलैबोरेशन को एंजॉय ले सकते हो और जिंजी को खास करके टारगेट कर। बियर बाइसेप्स ने भी अपने आप को मीम पे वायरल करने का ट्राई किया था, लेकिन उनकी तो लग गई थी। सो एज अ कंटेंट क्रिएटर अपनी कैरेक्टर को रिबिल्ड करना चालू करो। और एज अ मैन ये बात ध्यान रखना कि ये लोग अपने विक्टिम कार्ड्स खेलते रहेंगे, ये लोग अपना इमोशनल चीजें दिखाते रहेंगे। तुमको बस ये समझना है कि तुमको अटेंशन नहीं देना। ये थी वीडियो। कोई एक पॉइंट अगर समझ नहीं आया तो रिवाइंड करके देख लो। मैं तुमको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, और पता है एक बात, ऐसा अगर मैं कहूंगा कि सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा तो तुम सब्सक्राइब जरूर कर दोगे। ये भी एक स्ट्रेटजी है, तो करना है तो करो, बाकी